नमस्कार। माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन यूनान की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी सुनाऊंगा, एंड्रोक्लस और भूखा शेर, और साथ ही बताऊंगा इस कहानी से हम क्या क्या सबक ले सकते हैं। प्राचीन यूनान में एंड्रोक्लस नाम का एक दास रहता था। वह अपनी दासता से मुक्त होना चाहता था। मुक्त होने के लिए एक दिन वह राजा के सिपाहियों को चकमा दे जंगल की ओर भाग निकला। सिपाहियों को जब इसका पता चला तो वे भी उसे खोजने जंगल की ओर भागे। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद एक दिन जब एंड्रोक्लस थका मांदा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि वहीं पास में एक बहुत बड़ा शेर अपने जख्मी पैरों को चाटते हुए कराह रहा था। पहले तो शेर को देखकर एंड्रोक्लस घबराया, लेकिन उसने गौर किया कि शेर बहुत तकलीफ में था। उसने देखा कि शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था। जख्म से खून बह रहा था। बहुत हिम्मत करते हुए उसने शेर के पास जाकर वह कांटा निकाल दिया। कुछ दिनों में शेर का जख्म ठीक हो गया। एंड्रोक्लस कुछ महीनों तक और जंगलों में भटकता रहा, परंतु दुर्भाग्य से आखिरकार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ ही लिया। उसे बेड़ियों में बांधकर काल कोठरी में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद बगावती गुलामों की सुनवाई हुई और राजा ने उसे मौत की सजा मुकर्रर कर दी। उन दिनों मौत की सजा के रूप में गुलामों को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाता था। एंड्रोक्लस को भी 4 दिनों से भूखे रखे गए शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। इस तमाशे को देखने के लिए जनता को भी बुलाया गया था। लोग दम साध कर देख रहे थे कि अब देखते ही देखते शेर एंड्रोक्लस को खा जाएगा। पिंजरे में एंड्रोक्लस के गिरते ही भूखा शेर उसकी ओर लपका। पर यह क्या! अचानक उसने अपना सिर एंड्रोक्लस के चरणों में झुका लिया और प्यार से उसके पैर चाटने लगा। राजा के सिपाहियों ने ढोल नगाड़े बजाए कि वह गुस्से में आकर एंड्रोक्लस को खा जाए, पर शेर उसके चरणों में लेटा रहा। सिपाहियों को भला कैसे मालूम चलता कि शेर और एंड्रोक्लस के बीच यह कैसा संबंध है। दरअसल शेर एंड्रोक्लस को पहचान गया था कि उसी ने कभी उसके पैर से कांटा निकालकर उसे दर्द से छुटकारा दिलाया था। अब वह उसके एहसान का जवाब दे रहा था। यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में हमें हमेशा विपत्ति में पड़े किसी भी व्यक्ति या प्राणी की मदद करने को तत्पर रहना चाहिए। हमारा सबके प्रति दया और करुणा से भरा बर्ताव होना चाहिए। कहानी यह भी बताती है कि जीवन में कब कौन हमारी किस तरह से मदद करेगा, हमारा तारणहार बनेगा, इसके बारे में हम कुछ तय नहीं कर सकते। मैंने अपने सैनिक जीवन के दौरान ऐसे बहुत से किस्से सुने जिनसे मालूम चला कि कोई अफसर अपने जवानों के साथ जैसा बर्ताव करता है, उसे बदले में जवानों से भी वैसा ही व्यवहार मिलता है। अगर कोई अफसर अपने सैनिकों के हितों की रक्षा करता है, तो उस अफसर के मोर्चे पर या किसी अन्य मुसीबत में फंसे होने पर जवान भी उसके प्रति वैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसे भी जवान हुए हैं जिन्होंने अपने अफसरों की ओर आती गोलियों को अपने सीने पर लिया और शहीद हो गए। दूसरी ओर ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि जवानों ने मुसीबत में फंसे अपने अफसर को अकेला छोड़ दिया। सवाल सिर्फ अफसरों और जवानों का नहीं, हमें हर व्यक्ति के प्रति अपने बर्ताव को लेकर सचेत रहना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा से नहीं आंका जा सकता। गरीब और कमजोर आदमी के प्रति अपने बर्ताव में हमें ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अहम, हमारा ईगो उनके प्रति हमारी सोच को दूषित कर सकता है। रहीम दास का दोहा है,
रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, काहि करे तलवारी। इसीलिए हम किसी का अपने काम आने के नजरिए से आकलन न करें, बल्कि यह सोचें कि सभी प्राणियों में एक जैसी ही आत्मा का तो वास होता है। हर एक के प्रति हमारा बर्ताव दया और करुणा से संचालित होना चाहिए। जीवन में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हमारा हर कर्म एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में संचित हो जाता है और वह कभी बर्बाद नहीं होता। वह अपने परिमाण के बराबर अंतर जरूर लाता है। आइंस्टीन बता ही गए हैं कि ऊर्जा अपना रूप बदलती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। हमारा हर कर्म अपने में ऊर्जा ही तो है। वह अगर सकारात्मक होगा तो हमें उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। कर्म का बीज जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरे प्राणी तो निमित्त मात्र होते हैं। इसीलिए कभी यह न देखें कि आपके सामने आया व्यक्ति छोटा है या बड़ा। वह अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।